एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग एक काफ़ी हाई लेवल पज़ल के साथ हैं, जिसमें कि एक ही पज़ल में आपको दिखेगी लीनियर अरेंजमेंट भी, फ्लोर वाला अरेंजमेंट भी और मंथ वाले बेस्ड क्वेश्चंस भी। मतलब एक ही पज़ल में ये तीनों के तीनों अरेंजमेंट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। और ये नो डाउट ये मेंस लेवल की हाई लेवल पज़ल है। तो चलिए इस पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आप एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर आपसे सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको ये देखना है कि आप कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हो। फिर एक बार वीडियो को देखो, ठीक है, और उसमें पता करो कि क्या आपने किस अप्रोच को फॉलो करके सॉल्व किया, मैंने किस अप्रोच को फॉलो करके सॉल्व किया, और किस अप्रोच से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। फिर वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और अगर चैनल का कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, एक ही स्क्रीन पे आ नहीं पा रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम लोग क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन हिंदी में पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे से फिर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है 8 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो, मतलब 8 लोग हैं जो कि एक रो में बैठे हैं, ठीक है। कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ फेसिंग कर रहे हैं। अब ये भी देखिए कि वो लोग रो में तो बैठे हैं और नॉर्थ और साउथ फेसिंग भी कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ देम लिव्स ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। मैंने बोला था कि वो लोग डिफरेंट फ्लोर्स पे भी रह रहे हैं, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर को फ्लोर नंबर 1 बताया गया और टॉप फ्लोर को फ्लोर नंबर 8 बताया गया है। ईच ऑफ देम वॉज बॉर्न ऑन डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ ईयर, सभी लोग डिफरेंट मंथ ऑफ अ ईयर में भी बॉर्न किए हैं। तो वही मैंने कहा था कि तीन पैरामीटर्स है, 3 पैरामीटर्स में अरेंज करना है। एक्चुअली पैरामीटर्स तो कई हैं, पर्सन्स हैं, ठीक है। वो लोग डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, उन लोग को रो में बैठाना है। फिर उन लोगों को बिल्डिंग है 1 से लेकर 8 बिल्डिंग है, फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें भी सेटअप करना है। फिर वो लोग डिफरेंट मंथ्स के में जन्म भी लिए हैं, उसको भी सेट करना है, ठीक है। और तो पैरामीटर्स तो खैर काफी है, लेकिन बेसिकली जैसे ये तीनों जो टॉपिक है, ये तीनों अलग अलग होता है, मगर इस क्वेश्चन में 3 टॉपिक को मर्ज करके एक पजल बनी है। काफी अच्छी लेवल की पजल है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है देयर इज ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हु वाज बोर्न अप्रैल एंड द वन हु लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। देखो इस टाइप की जब भी पजल करो तो पहले ही कंडीशंस को जब आप नोट करोगे ना, मेन खेल जो होता है वो यही होता है कि आप कंडीशंस को किस तरीके से नोट कर रहे हो। अगर आपने सही ढंग से कंडीशंस को नोट कर ली ना, पजल आपकी आराम से बनेगी, बहुत ही स्मूथली बनेगी। तो इस टाइप की पजल में कंडीशंस को ऐसे नोट करना है कि पहले आप जो भी रो से बेस्ड, ठीक है, रो में बैठाने से बेस्ड जो भी कंडीशन हो उसको आप इधर लिखना, जो भी फ्लोर से बेस्ड कंडीशन हो उसको आप यहां लिखना, और जो भी मंथ से बेस्ड कंडीशन हो उसको आप यहां लिखना, ठीक है। तो देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है कि देयर इज ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हु वाज बोर्न अप्रैल एंड द वन हु लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, ठीक है। तो हमने ये तीनों पैरामीटर्स अलग अलग लिख दिए। अब जिससे रिलेटेड जो कंडीशन आएगी वो उसी की पैरामीटर के साथ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देयर इज ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हु वाज बोर्न इन अप्रैल एंड द वन हु लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। देखो यहाँ पे मंथ पहले से नहीं बताया गया, तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही हमें धीरे धीरे मंथ पता चलेंगे। तो एक मंथ हमें पता चल गया कि एक मंथ होगा अप्रैल भी, तो यहाँ लिख लो, और रो के साइड में लिख लो कि एक पर्सन बैठेगा उस पर्सन के बीच में जो कि अप्रैल में बॉर्न करता है और जो भी 3rd फ्लोर में रहता है, ठीक है। मतलब अप्रैल में जन्म लेने वाला और 3rd फ्लोर में रहने वाले के बीच में एक पर्सन बैठेगा, ठीक है। अब फ्लोर भी यहाँ पे सेट कर लो, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये तो फिक्स ही रहेगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि ये फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। फ्लोर तो फिक्स ही रहेगा। अब आगे क्या लिखा है, जी सिट्स 3rd टू द राइट ऑफ एफ, तो एफ के 3rd राइट पर जी बैठता है, ठीक है। क्या बोला, एफ के 3rd राइट पे जी बैठता है, एंड डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एंड्स। एंड जो होता है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के लिए आता है, मैंने आपको कई बार बोल चुका है। तो जी जो है वो कभी एंड पे नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे क्रॉस करके लिख दो कि जी कभी एंड पे नहीं बैठेगा, राइट। आगे पढ़ते हैं, सी वॉज बॉर्न इन फेब्रुअरी, एक हमें और मंथ पता चल गया जिसमें कि सी बॉर्न करता है, तो सी वॉज बॉर्न इन फेब्रुअरी एंड बी वॉज बॉर्न इन अप्रैल। एक और मंथ पहले से ही पता था कि अप्रैल में भी कोई जन्म ले रहा है, जो कि कोई और नहीं, बी है, ठीक है। तो बी वॉज बॉर्न इन अप्रैल हम लोग यहाँ मंथ वाले में लिख लेंगे। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, जी जो है ए का नेबर नहीं है, वो रो से कंडीशन रिलेटेड है, तो यहाँ पे लिख लो कि जी जो है वो ए का नेबर
नहीं है। देखो ये सब मेरे लिखने का तरीका है, आप अपने हिसाब से लिख लो जिससे आपको समझ में आए कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है। तो जी जो है ए का नेबर नहीं है। द वन हु वॉज बॉर्न इन मार्च सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर। तो जो भी बंदा मार्च में जन्म लेता है वो किसी न किसी कॉर्नर पे बैठता है। तो मार्च में एक बंदा जन्म लेता है, ये हमें पता चल गया, और मार्च वाला जो है वो कॉर्नर पे बैठेगा, ये भी हमें पता चल गया। लिख लेते हैं, द पर्सन हु वर बॉर्न इन दिसंबर एंड अगस्त फेस द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो मतलब दिसंबर में भी कोई जन्म लेगा और अगस्त में भी कोई जन्म लेगा, और दिसंबर और अगस्त वाला जो है वो सेम डायरेक्शन फेस करेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि दिसंबर और अगस्त वाला जो है वो सेम डायरेक्शन फेस करेगा। आगे लिखा है ई सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी। ई जो है जी के फिफ्थ राइट पे बैठता है। ठीक है, तो देखो जी के बारे में यहां कहा गया था, तो यहीं पे लिख लो कि जी के फिफ्थ राइट पे कौन बैठेगा, ई बैठेगा। ठीक है, ई से फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी। ए एंड डी आर एट द एक्सट्रीम एंड्स। देखो ए और डी एक्सट्रीम एंड्स पे है, तो यहां से हम क्वेश्चन की पजल की शुरुआत कर सकते हैं कि ए और डी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है। तो लिखो एक बार ए को इस तरफ एंड पे ला दो, तो 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और आप कंडीशन बना लो, पॉसिबिलिटी बना लो, ए और डी एक बार ऐसे लिख दो और एक बार डी को इस एंड पे और ए को इस एंड पे बैठा दो। ठीक है, क्योंकि कोई फिक्स तो बोला नहीं कि कौन कौन से एंड पे होगा, तो ऐसे ही अपना बैठा लो आप। ठीक है, कि ए एंड डी आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स एंड नो वन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स लिव्स ऑन फिफ्थ एंड सिक्स्थ फ्लोर। देखो ए और डी एक्सट्रीम एंड पे बैठता है, और कोई भी आदमी जो फिफ्थ या एक्सट्रीम एंड पे बैठ रहा है वो कभी भी फिफ्थ या सिक्स्थ फ्लोर पे नहीं रहेगा। तो फिफ्थ फ्लोर पे क्रॉस करके लिख दो कि ए डी नहीं आएगा, सिक्स्थ फ्लोर पे भी क्रॉस करके लिख दो कि ए डी नहीं आएगा। राइट, ई डजेंट लिव ऑन फोर्थ फ्लोर, तो यहाँ पे फोर्थ पे क्रॉस करके लिख दो कि ई यहाँ पे नहीं आएगा। फिफ्थ फ्लोर पे भी नहीं आएगा, एंड फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं आएगा। ठीक है, एंड फेसेस डायरेक्शन अपोजिट टू एच। ठीक है, तो ई जो डायरेक्शन फेस करेगा वो अपोजिट फेस करेगा एच की। हमें कंडीशन को बहुत कम जगह में नोट करना है, ताकि हम लोग जब कंडीशन नोट कर रहे हैं तभी आधी पजल सॉल्व कर ले। तो हमने यहीं पर जहां पे ई की बात कही गई थी वहीं पे लिख दिया कि वो जो अपोजिट एच के फेस करेगा। ठीक है, बी फेसेस साउथ, तो बी साउथ फेस कर रहा है, तो यहीं पे लिख लो कि बी जो है वो साउथ फेस कर रहा है। यहाँ पे हमने लिख लिया, जहां पे बी के बारे में बात कही गई थी वहीं पे लिख दिया कि बी साउथ फेस कर रहा है। ठीक है, नन ऑफ द पर्सन हु सीट एट एक्सट्रीम एंड फेस साउथ। कोई भी पर्सन जो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है वो साउथ फेस नहीं करता है, मतलब ए और डी दोनों ही क्या करेंगे, नॉर्थ फेस करेंगे। राइट, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि ए और डी नॉर्थ फेस करेंगे। हो गया, आगे देखते हैं। द पर्सन हु सिट इमीजिएट लेफ्ट एंड इमीजिएट राइट टू द वन हु लिव्स ऑन 7th फ्लोर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब 7th फ्लोर पे के जो इमीजिएट लेफ्ट इमीजिएट राइट पे रहेंगे, दोनों के दोनों जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस करेंगे। तो हम इसको ऐसे करके नोट कर लेंगे कि 7th फ्लोर पे जो भी रहेंगे दोनों के दोनों नॉर्थ डायरेक्शन फेस करेंगे। देयर आर 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में 4 बंदे हैं, तो वो चीज हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कि 1 2 3 4 सी इस केस में यहाँ आएगा, 1 2 3 4 सी इस केस में यहाँ आएगा। ठीक है, तो ए और सी के बीच में 4 लोग रहेंगे, और हमें ये भी पता है कि सी फरवरी में जन्म लेता है, तो वो भी चीज आप यहाँ लिख दो कि सी जो है वो फरवरी में जन्म लेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द वन हु वॉज बॉर्न इन नवंबर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वॉज बॉर्न इन मई। तो मई के थर्ड लेफ्ट पे नवंबर वाला जन्म लेगा। यहाँ पे लिख दो कि मई के थर्ड लेफ्ट पे नवंबर वाला जन्म लेगा। मतलब मई के थर्ड लेफ्ट पे नवंबर में जन्म लेने वाला बंदा बैठेगा, ये चीज हुआ इसका मतलब। ठीक है, द वन हु वाज बोर्न इन नवंबर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वाज बोर्न इन मई। नन ऑफ द पर्सन हु फेसेस नॉर्थ लिव्स ऑन 7th फ्लोर 4th फ्लोर एंड 8th फ्लोर। मतलब 7th फ्लोर पे जो रहेगा वो भी साउथ फेसिंग करेगा। ठीक है, 4th फ्लोर पे जो रहेगा वो भी साउथ फेसिंग करेगा, और 8th फ्लोर पे जो रहेगा वो भी साउथ फेसिंग करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो 7th फ्लोर पे, जो 8th फ्लोर पे, जो 4th फ्लोर पे रहेगा, सभी लोग के सभी साउथ फेसिंग करेंगे। ठीक है, कोई भी नॉर्थ फेसिंग नहीं करेगा। देयर आर एज मेनी पर्सन बिटवीन ई एंड एच देयर आर टू द राइट ऑफ सी। मतलब ई और एच के बीच में उतने ही पर्सन रहेंगे जितना कि सी के राइट में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे पर्सन्स की बात कही गई है, तो ऐसे करके लिख दो और फिर इसको एक ब्रैकेट में ले लो। ठीक है,
कि ई और एच के बीच में उतने ही बंदे रहेंगे जितना कि सी के राइट में रहेंगे। ठीक है, तो हमने नोट कर लिया। देखो हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ प्रॉपर कंडीशन नोट कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे। बहुत आसान होता है पजल बनाना, बस हमें कंडीशन को सही तरीके से नोट करने की जरूरत होती है। ठीक है, द वन हु वॉज बॉर्न इन मई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर। तो जो मई में जन्म लेता है वो थर्ड फ्लोर में रहने वाले के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। तो थर्ड फ्लोर पे रहने वाले के इमीडिएट लेफ्ट में वो बंदा बैठेगा जो कि मई में जन्म लेगा। तो बस हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इससे हमें एक और चीज पता चली कि मई भी एक महीना है, और देखो नवंबर भी एक महीना था, वो भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। और कोई महीना हमें पता चला था 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 मंथ्स हमें क्लियर हो गए। ठीक है, और 8 बंदे, ये भी एक और मंथ क्लियर होना बाकी है। आगे पता चलता है कि एच जो है वो थर्ड फ्लोर पे रहता है, तो थर्ड फ्लोर पे एच रहता है, तो यहाँ पे लिख दो एच, और जहां जहां भी थर्ड फ्लोर की बात की गई थी वहां पे एच लिख दो। देखो ये थर्ड फ्लोर की बात की गई थी यानी कि यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे भी थर्ड फ्लोर की बात की गई थी, यहाँ पे भी एच आएगा, और कहीं बात की गई थी नहीं की गई थी तो बस ठीक है। अब आगे देखते हैं, द वन हु लिव्स ऑन 7th फ्लोर सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स ऑन 8th फ्लोर। मतलब जो 7th फ्लोर पे रहता है वो 8th फ्लोर के 5th लेफ्ट पे रहता है, तो मतलब 8th फ्लोर के 5th लेफ्ट पे 7th फ्लोर वाला बंदा रहेगा। ठीक है, 8th फ्लोर पे रहने वाले बंदे के 5th लेफ्ट पे 7th फ्लोर वाला बंदा बैठेगा। ठीक है, रो में। तो वन हु लिव्स ऑन द 7th फ्लोर सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स ऑन 8th फ्लोर। वन हु लिव्स ऑन 3rd फ्लोर सिट्स 2nd टू द राइट ऑफ द वन हु वॉज बॉर्न इन अगस्त। मतलब जो भी आदमी 3rd फ्लोर पे रहता है वो अगस्त में जन्म लेने वाले के 2nd राइट पे बैठता है। ठीक है, तो अगस्त के में जन्म लेने वाले के 2nd राइट पे 3rd फ्लोर वाला बंदा बैठेगा। ठीक है, और 3rd फ्लोर पे कौन बैठ रहा है? एच। 3rd फ्लोर पे तो एच है ना, तो मतलब अगस्त में जन्म लेने वाले बंदे के 2nd राइट पे बैठेगा एच। ठीक है, क्या लिखा हुआ? द वन हु लिव्स ऑन 3rd फ्लोर सिट 2nd टू द राइट ऑफ द वन हु वॉज बॉर्न इन द अगस्त। तो अगस्त के 2nd राइट पे एच आएगा। अब एच जो है नॉर्थ फेसिंग है, तो वो भी चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एच जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, एच नॉर्थ फेसिंग है। वन ऑफ द पर्सन वॉज बॉर्न इन जनवरी, एक लोग जनवरी में जन्म लिए थे, तो यहाँ पे नोट कर लो कि एक लोग जनवरी में जन्म लिए थे। आगे लिखा है डी और सी इवन नंबर फ्लोर पे बैठते हैं, तो यहाँ फ्लोर वाले में लिख लो कि डी और सी जो होंगे वो इवन पे आएंगे। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? ई डजंट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ई जो है बी के इमीडिएट लेफ्ट पर ई नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे क्रॉस करके लिख दो। तो अब हमने देखो सारी की सारी कंडीशन नोट कर ली और हमारा ये भी इतना भी बना भी लिया। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं, अब हम लोग अपनी कंडीशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देखना है कि किस किस चीज को हम लोग सेट कर सकते हैं, और कभी भी किसी भी चीज को सेट करने से पहले ये चीज देखना कि कौन सी चीज में सबसे ज्यादा अंतर है या कौन सी चीज को हम लोग इजीली सेटअप कर सकते हैं। तो देखो एच जी के 5th राइट पे ई आएगा। ठीक है, और इसमें ही सबसे ज्यादा अंतर है, 5 लोगों का अंतर है, राइट। तो इसको ही हम लोग यहाँ पे सेट करने की कोशिश करते हैं। जी के 5th राइट पे ई आएगा। अब सबसे पहले देखो जी के, मान लो जी यहाँ बैठाते हैं, जी के 5th राइट पे 1 2 3 4 5th पे ई या तो यहाँ आएगा या तो फिर जी यहाँ बैठेगा और ई यहाँ पे आएगा। तो मतलब जी और ई की तो यही प्लेस बनेगी। सेम चीज इस वाली कंडीशन में भी होगा, तो ऐसे ही लिख दो कि जी और ई की यही प्लेस बनेगी। ठीक है, अब ये हमारी कंडीशन हो गई सॉल्व। और एक चीज बोला था, ई जो है वो अपोजिट टू एच फेस करता है। एच का हमें फेसिंग क्लियर है कि एच नॉर्थ फेस कर रहा है, मतलब ई क्या फेस करेगा? ई साउथ फेस करेगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। एक और चीज क्वेश्चन लिखी थी कि जी और ए कभी भी नेबर नहीं होंगे, तो जब जी और ए नेबर नहीं होंगे तो जी यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ई आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? जी आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, जी यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा। और हमें ई की फेसिंग पता है कि ई जो है साउथ फेसिंग है, तो ई की फेसिंग भी हमें क्लियर है, ई भी लिख दो। अब ये भी क्वेश्चन में था कि जी के 5th राइट पे ई आएगा, तो इस केस में अगर जी के 5th राइट पे ई यहाँ आ रहा है, मतलब जी क्या है? साउथ फेसिंग है, और इस केस में अगर जी के 5th राइट में ई यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब जी क्या है? नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, तो ये कंडीशन सॉल्व हो गई। जी और ए नेबर नहीं हुए, ये भी सॉल्व हो गई। अब एक चीज था कि एफ के 3rd राइट पे आएगा जी। अब जी यहाँ है तो एफ के 3rd राइट पे एफ यहाँ बैठाएंगे तभी तो 1 2 3 राइट पे जी आएगा, तो इस केस में एफ नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। और ये भी बोला था कि जी एंड पे नहीं है, तो हाँ जी एंड पे भी नहीं है। इस केस में एफ को यहाँ बैठाएंगे तभी तो 1 2 3 राइट पे जी यहाँ पे आएगा,
और अगर जी इस तरफ आ रहा है मतलब एफ क्या है, साउथ फेसिंग है, राइट। और जी इस केस में भी एंड पे नहीं है, तो ये वाले भी हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि किस चीज को हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था, ई और एच के बीच में जितने पर्सन हैं, ठीक है, उतने ही पर्सन होंगे सी के राइट में। तो अभी इस चीज को हम लोग कहीं पे भी यहाँ पे बैठा नहीं सकते, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अगस्त के सेकेंड राइट पे कहीं ना कहीं एच आएगा, तो इस चीज को भी सेट नहीं कर सकते। ई और बी कभी भी नेबर नहीं होगा, सॉरी बी के इमीडिएट लेफ्ट में ई नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम इस चीज को भी सेट नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि एच के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा मई, राइट। तो अगर हम एच को यहाँ पे बैठाते हैं तो एच के इमीडिएट लेफ्ट में मई यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि एच तो नॉर्थ फेसिंग है। या तो एच को यहाँ बैठाए तो इमीडिएट लेफ्ट में मई यहाँ पे आएगा। इस केस में एच को यहाँ पे अगर बैठाते तो इमीडिएट लेफ्ट में मई यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्योंकि सी को ऑलरेडी फेब पता है, तो एच के इमीडिएट लेफ्ट में मई केवल यहीं पे आएगा। तो चलिए हम लोग ये एक बना लेते हैं। इसमें तो एच केवल यहीं पे आ सकता है, और इसके एच क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है तो इमीडिएट लेफ्ट में एच के मई आना था, तो यहीं पे मई आएगा, राइट। यहाँ पे आ नहीं सकता और एच के लिए कहीं जगह नहीं बची, पर इस केस में दोनों ही जगह आ सकता है। तो हम लोग दोनों ही पॉसिबिलिटी एक बार ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार एच को बैठा देते हैं जो कि नॉर्थ फेसिंग है, एच के इमीडिएट लेफ्ट में मई यहाँ पे आ गया। उसी तरह एक बार एच को यहाँ पे बैठा देते हैं जो कि नॉर्थ फेसिंग है, और एच के इमीडिएट लेफ्ट में मई यहाँ पे आ गया। ठीक है, यही तो लिखा हुआ था कि एच के इमीडिएट लेफ्ट में मई आएगा। अब लिखा था कि अगस्त के सेकेंड राइट पे आएगा एच, ठीक है, अगस्त के सेकेंड राइट पे आएगा एच। तो इस चीज को अभी हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहें हो जाएंगी कि अगस्त के सेकेंड राइट पे एच कहाँ पे आएगा, तो इस चीज को फिक्स नहीं कर सकते। अब हमें बी और सी के मंथ पता है, तो सी का हमने लिख दिया, और बी के लिए केवल एक ही जगह बाकी है, तो बी को भी लिख देते हैं, और उसका मंथ है अप्रैल, वो भी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज हमें यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर थी कि बी जो है अप्रैल में जन्म लेगा। तो ऐसे हम लोगों ने सारे लोगों को 3 जगह पे फिलहाल सेट कर दिया है। अब एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन में बोली गई थी कि जो डी होगा और सी होगा वो हमेशा कहाँ पे आएगा, वो हमेशा आएगा इवन नंबर फ्लोर पे, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन में बोला गया है कि डी कभी भी यहां नहीं आएगा, राइट, डी कभी यहां नहीं आएगा, और डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि डी तो नॉर्थ फेसिंग है, यहाँ पे किसी ना किसी साउथ फेसिंग को आना है। डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे भी क्या आना है, साउथ फेसिंग को आना है। दैट मीन्स डी कहाँ पे आ सकता है, डी केवल यहीं पे आ सकता है, राइट। तो डी कहाँ पे आ गया, डी सेकेंड फ्लोर पे आ गया। अब देखो कि अब बची हम लोग ए का फ्लोर सेट करने की कोशिश करते हैं। देखो ए भी क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकेगा, यहाँ भी नहीं आ सकेगा क्योंकि यहाँ पे कोई साउथ फेसिंग वाला आएगा, मतलब ए कहाँ पे आएगा, ए केवल फर्स्ट फ्लोर में आ सकता है, राइट। अब एक चीज यहाँ बोला था अप्रैल और एच के बीच में एक ही फ्लोर रहे, एक ही लोग रहेंगे। तो देखो अप्रैल और एच के बीच में एक लोग है, इस केस में भी अप्रैल और एच के बीच में एक लोग है, और इस केस में भी अप्रैल और एच के बीच में एक लोग है, मतलब ये वाली कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई, राइट। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्च वाला जो होगा वो कॉर्नर पे बैठेगा, तो अभी इस चीज को हम लोग फिक्स नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। और बोला था दिसंबर और अगस्त वाला दोनों सेम डायरेक्शन फेस करेगा, इसको भी हम नहीं अभी फिक्स कर सकते। और बोला था कि जो लोग 7th फ्लोर पे रहेंगे उसके अगल बगल वाले दोनों लोग जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेंगे, तो अभी हम इसको भी नहीं सेट कर सकते। अब एक चीज बोला था ई और एच के बीच में जितने पर्सन है, सी के राइट में भी उतने ही पर्सन है। इस केस में देखो ई और एच के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, और सी के इस तरफ से देखा जाए तो अगर सी नॉर्थ फेसिंग करेगा तो सी के राइट में भी 2 पर्सन होंगे, तो ये वाली हमारी कंडीशन सही है। आगे देखते हैं ई और एच के बीच में कितने पर्सन है, एक भी नहीं है, लेकिन सी के चाहे इस तरफ देखो चाहे इस तरफ देखो लोग हैं, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये नहीं बन पाएगी। सेम चीज इस तरफ भी है, ई और एच के बीच में देखो एक भी लोग नहीं है, लेकिन सी की दोनों तरफ कुछ ना कुछ लोग हैं, मतलब ये वाली भी हमारी नहीं बन पाएगी पॉसिबिलिटी। तो ये दोनों कैंसिल हो गई, मतलब यही वाली हमारी बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये वाली भी हमारी कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। अब बोल रहा है मई के 3rd लेफ्ट में नवंबर है, तो मई के 1, 2, 3 लेफ्ट में नवंबर या तो यहाँ आएगा, या फिर 1, 2, 3 लेफ्ट में नवंबर या तो फिर यहाँ आएगा, मतलब ए या जी में से ही कोई ना कोई नवंबर होगा। तो अभी हम इसको फिक्स कर सकते हैं क्योंकि हमें एफ की डायरेक्शन पता है, तो मई के 3rd लेफ्ट 1, 2, 3
लेफ्ट में नवंबर मतलब ए ही नवंबर हो सकता है, क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शन पता थी। तो नवंबर का कौन जन्म लेता है? नवंबर में ए जन्म लेता है। तो मे के थर्ड लेफ्ट में नवंबर, ये भी हमारी को पॉसिबिलिटी हो गई। अब 8th फ्लोर पे रहने वाले जो भी इंसान है उसके 5th लेफ्ट पे ही 7th फ्लोर वाला रहेगा। तो अभी हमें पता नहीं है कि 8th फ्लोर पे कौन रह रहा है, तो हम इस चीज को फिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। देखो ई जो है, ई ना तो यहाँ पे आएगा, ई ना तो यहाँ पे आएगा, तो ई इन तीनों में से ही कोई आएगा। तो अभी 3-3 जगह है, तो अभी इस चीज को फिक्स नहीं करते। आगे देखते हैं कि अगस्त में, अगस्त के सेकेंड राइट पर ही एच रहेगा। ठीक है, अगस्त वाले के सेकेंड राइट पे एच रहेगा। तो अगस्त हम इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी अप्रैल है, मतलब अगस्त यही होगा। और ये साउथ फेसिंग भी है, इसके सेकेंड राइट पे देखो एच भी आ गया। तो अगस्त में मतलब कौन जन्म ले रहा है? अगस्त में जी जन्म ले रहा है, राइट। तो अगस्त के सेकेंड राइट पे एच आ गया, ये वाली पॉसिबिलिटी भी कैंसिल हो गई। और बोला था बी के इमीजिएट लेफ्ट में ई नहीं आएगा, मतलब ये बी के इमीजिएट राइट पे ही ई आ रहा होगा, मतलब ये कौन सा फेसिंग है? ये साउथ फेसिंग है, तभी तो बी के इमीजिएट राइट पे ई आएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हमारी क्या हो गई? सॉल्व हो गई। अब देखो हमें सबकी फेसिंग मिल गई कि कौन कहाँ फेस कर रहा है। अब किस किस का फ्लोर क्लियर नहीं, किस किस का मंथ क्लियर नहीं, आइए हम लोग देखते हैं। 1 2 3 4 5 लोगों के हम लोगों के मंथ क्लियर हो गए। सी फेब में, जी अगस्त में, एफ मई में, तो यहाँ लिख दो कि एफ मई में, और बी अप्रैल में, और ए नवंबर में जन्म लेता है। अब 3 लोग बचे हैं, ई, एच और डी। ठीक है, जिसमें से एच और डी जो है वो नॉर्थ फेसिंग है और ई जो है वो साउथ फेसिंग है, राइट। इन तीनों के ही हमें केवल मंथ क्लियर नहीं है, लेकिन फ्लोर है ऐसे बहुत सारे लोगों के क्लियर नहीं है। तो देखो यहाँ पे बोला गया था कि डी और सी दोनों इवन नंबर फ्लोर पे होंगे, तो डी तो हो गया क्लियर। अब सी भी इवन नंबर फ्लोर पे, और सी क्या है? नॉर्थ फेसिंग है। तो इवन नंबर फ्लोर और कौन से बचे हैं? 4th बचा है, 6th बचा है, 8th बचा है। तो 4th पे सी नहीं आ सकता क्योंकि सी जो है नॉर्थ फेसिंग, और यहाँ पे कोई ना कोई साउथ फेसिंग वाला आएगा, राइट। 6th पे आ सकता है सी, पर 8th पे नहीं आता क्योंकि यहाँ पे भी कोई ना कोई साउथ फेसिंग वाला ही आएगा। तो सी की केवल एक ही जगह बची है, वो है 6th फ्लोर। ठीक है, तो सी का भी फ्लोर हमारा क्लियर हो गया और डी का भी क्लियर था ऑलरेडी। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारे जो फ्लोर क्लियर हो गए हैं, ए के हो गए हैं, डी के हो गए हैं, ठीक है, ए के हो गए हैं, डी के हो गए हैं, एच के हो गए हैं और सी के हो गए हैं। बचा कौन है? ई, बी, एफ और जी बचा है। ई, बी, एफ और जी, राइट। अब देखो जिसमें से ई जो है वो साउथ फेसिंग है, बी भी साउथ फेसिंग है, एफ नॉर्थ फेसिंग है और जी जो है वो साउथ फेसिंग है। अब देखो 4 लोग बचे जिसमें से 3 जगह तो साउथ फेसिंग वाला ही आएगा, एक ही है जो नॉर्थ फेसिंग वाला है, तो नॉर्थ फेसिंग के लिए भी एक ही जगह है, तो हम लोग एफ को सेट कर देते हैं। अब बचा है ई, बी और एफ। अब देखो ई यहाँ पे तो आ नहीं सकता, मतलब ई इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक जगह पे आएगा, तो अभी हम इस चीज को फिट नहीं कर सकते, तो अभी हम इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि 8th फ्लोर पे रहने वाले के 5th लेफ्ट पे 7th फ्लोर वाला रहेगा। तो 8th फ्लोर पे कौन रहेगा? उसके 5th लेफ्ट पे 7th फ्लोर वाला रहेगा। मान लो हम कहते हैं डी को 8th फ्लोर पे बैठाते हैं, तो डी के 8th फ्लोर पे बैठेगा नहीं क्योंकि वो 2nd फ्लोर पे बैठे। मान लो जी को बैठाते हैं, तो जी क्या 8th फ्लोर पे बैठ सकता है? तो हाँ, जी 8th फ्लोर पे बैठ सकता है। तो इसके 5th लेफ्ट, इसका 5th लेफ्ट किधर जाएगा? इसका 5th लेफ्ट तो इस साइड जाएगा, जगह है नहीं लोगों के बैठने की, तो ये हम लोग नहीं मान सकते। सी के 5th लेफ्ट, तो सी 8th फ्लोर पे तो बैठ नहीं सकता क्योंकि वो 6th फ्लोर पे बैठा है। एच जो है, तो एच भी 8th फ्लोर पे नहीं बैठ सकता क्योंकि वो 3rd फ्लोर पे बैठा है। एफ भी 8th फ्लोर पे नहीं बैठ सकता क्योंकि वो 5th फ्लोर पे बैठा है। बी जो है, बी 8th फ्लोर पे बैठ सकता है। अब बी के 5th लेफ्ट पर आना है 7th फ्लोर पे बैठने वाले इंसान को, तो बी का ये जो 5th लेफ्ट है वो इस साइड पड़ेगा, 1 2 3 4 5। पर क्या डी 7th फ्लोर पे बैठ सकता है? नहीं, क्योंकि डी 2nd फ्लोर पे बैठा है, तो ये भी हमारा नहीं बन पाएगा। अब ई है, तो ई को मान लो 8th फ्लोर पे बैठाते हैं, तो ई के 5th लेफ्ट पे कौन आएगा? ई के 5th लेफ्ट पे आएगा 7th वाला, तो इसका 5th लेफ्ट इस साइड आएगा, 1 2 3 4 5 मतलब जी। तो हाँ, इसको 8 और इसको 7th फ्लोर पे हम लोग बैठा सकते हैं, तो इसको हम लोग 8th फ्लोर पे बैठा देते हैं, इसको 7th फ्लोर पे बैठा देते हैं। अब ए तो 8th फ्लोर पे बैठेगा ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी 1st फ्लोर पे बैठा है, तो अब केवल एक कौन बचा है? एक बचा है बी, जिसको हम लोग 4th फ्लोर पे बैठा देंगे। तो ये हमारे देखो सारे के सारे फ्लोर्स क्लियर हो गए, सारे के सारे अरेंजमेंट क्लियर हो गए और सभी के सभी फेसिंग भी क्लियर हो गए। ये कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई। अब एक चीज बोला था कि जो दिसंबर और अगस्त वाला होगा वो दोनों सेम डायरेक्शन फेस करेंगे और मार्च वाला कॉर्नर पे बैठेगा। तो एक कॉर्नर पे नवंबर बैठ गया, तो एक कॉर्नर पे मार्च बैठेगा, मतलब मार्च में डी आएगा, और
ये जो दिसंबर और अगस्त वाले होंगे वो सेम फेसिंग करेंगे। अगस्त वाला कौन सा फेसिंग कर रहा है? अगस्त वाला फेसिंग कर रहा है साउथ फेसिंग, ठीक है। और दो लोग बचे हैं ई और जी, जिसमें से साउथ फेसिंग कौन कर रहा है? ई कर रहा है, तो मतलब ई क्या होगा? ई दिसंबर में आ जाएगा। और एक बचा हुआ कौन है? एच। तो एच कहाँ पे आएगा? एच आएगा जनवरी में, ठीक है। तो देखिए ये कितनी ट्रिकी पजल थी, और इसको मैंने आप लोगों को एकदम आराम आराम से समझाया, तब जाकर के इसमें कम से कम 22-22 मिनट लगे हैं। लेकिन अगर आप इसको खुद से सॉल्व करोगे तो 10 मिनट्स के अंदर ये पजल सॉल्व हो जानी चाहिए, तब तो मान लीजिए आपका सही चल रहा है। अदरवाइज आप लोग को थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी और भी टफ पजल के साथ, क्योंकि इसी तरह की पजल्स तो मेंस में आनी है, तो हमें मेंस की पजल प्रैक्टिस करनी है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।